जिंदगी कितनी भी मीठी क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उसमें शक का वायरस आ जाए तो जिंदगी को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं शक एक ऐसी बीमारी है जिसकी दवाई हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। आज बात इसी शक के वायरस की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किस्मत कनेक्शन में। आज बात शक की करेंगे। ये समझेंगे कि किन किन स्थितियों में व्यक्ति शक में फंस जाता है, कब शक में फंस के बाहर निकल जाता है, और अगर हमें शक हो गया है किसी रिश्ते को लेके, किसी चीज को लेके, तो उससे निकलने के ज्योतिषी उपाय क्या हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी गुड लक की। जो लोग भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, इमोशनली वीक होते हैं, जल्दी दुखी हो जाते हैं, जल्दी रोने लगते हैं, ऐसे लोगों को कांच के बर्तनों का, कांच की चीज़ों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। क्योंकि जो ग्लास है ना, जो कांच है ना, ये इमोशनल चीज़ों को इम्प्रूव कर देती है, बढ़ा देती है। स्टील या धातु के बर्तनों का प्रयोग करने से भावनात्मक समस्याएं कम होती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शक होता क्या है और ग्रहों की शक के मामले में भूमिका क्या होती है। किसी व्यक्ति के बारे में, किसी संबंध के बारे में भ्रम की वजह से नकारात्मक कल्पना करना शक करना कहलाता है। ये शक व्यक्ति का भी हो सकता है और रिश्तों का भी हो सकता है, संबंधों का भी हो सकता है। शक का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है या तो प्रेम के मामलों में। विवाह और प्रेम के मामले में शक का सबसे ज्यादा निगेटिव असर, सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव दिखाई देता है। कुंडली में चतुर्थ, पंचम, सप्तम और द्वादश, चौथा, पांचवा, सातवां और 12वां खाना जो है ना, इससे व्यक्ति के मन की दशा देखी जाती है। चंद्रमा, बुध और शुक्र, ये तीनों शक को जन्म देते हैं और शनि और राहु उसको हवा देते हैं। शक होने के पीछे अगर राहु है तो शक खत्म ही नहीं होता, बल्कि बढ़ता जाता है और कुछ बड़ा गंभीर हो जाता है। विवाह के रिश्ते टूट जाते हैं, प्रेम संबंधों में खटास आ जाती है, संबंध बिखर जाते हैं। और याद रखिए कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो शक को और भी हवा देता चला जाता है। इसका समाधान तब तक नहीं निकलता जब तक कि राहु का और उस शक का पर्याप्त इलाज ना किया जाए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, शक पर बात करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, आर्थिक रूप से मजबूती आती हुई दिख रही है। लंबी यात्रा आपको करनी पड़ेगी, तैयार हो जाइए। आपका डाइजेशन न बिगड़ जाए, इसका ध्यान रखेंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, काफी व्यस्तता दिखाई दे रही है। पुराने लोगों से मुलाकात के संकेत भी मिल रहे हैं और उपहार धन का लाभ भी मिल रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, परिवार में बेवजह तनाव हो सकता है। व्यवसाय नौकरी में हालांकि व्यस्तता बढ़ी रहेगी और प्रेशर की वजह से आपको क्रोध भी काफी ज्यादा आ सकता है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा 55%। अब ये जानते हैं कि किन ग्रहों के हिसाब से, किन ग्रहों के होने पर व्यक्ति शक करता है। ज्योतिष के हिसाब से शक होता कब है? जब किसी व्यक्ति की राशि कर्क हो, वृश्चिक हो और मीन हो, या मिथुन, तुला और कुंभ हो, तो व्यक्ति के अंदर शक के जो वायरस है ना वो ज्यादा होते हैं। जल की राशियां कर्क, वृश्चिक, मीन और वायु की राशियां मिथुन, तुला, कुंभ, इनके अंदर शक करने की और निगेटिव पहले सोच लेने की आदत ज्यादा होती है। जब व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा वीक हो या बुध कमजोर हो तो व्यक्ति अमूमन चीजों को लेकर बहुत इनसिक्योर होता है और वो प्रॉब्लम भी यहां पर दिखाई देती है। जब व्यक्ति के अंगुलियों की बनावट पतली हो, लंबी हो, तो ऐसे लोग बड़े इमोशनल होते हैं, बड़े भावनात्मक होते हैं और अक्सर भावनाओं के प्रवाह में बह के, इमोशन में बह के कभी कभी शक की बीमारी इनको पकड़ लेती है। जब व्यक्ति की हथेलियों का रंग हल्का कालापन लिए हुए होता है, जो पाम का कलर है वो हल्का सा ब्लैकिश हो, तो ऐसे व्यक्ति मन में शक को लेके जाने क्या क्या सोचते हैं, जाने क्या क्या विचार करते हैं, निगेटिव विचार करते हैं।
किसी की जन्म की तारीख का संबंध 2 से हो, 4 से हो, 6 से हो या 7 से हो, यानी व्यक्ति का मूलांक 2 हो, 4 हो, 6 हो या 7 हो, तो यहां भी शक जल्दी होता है। ऐसे लोगों का मन बड़ा सेंसिटिव होता है, शक की संभावना ज्यादा होती है। कब व्यक्ति शक में फंस जाता है, नहीं निकलता, और कब व्यक्ति शक में फंसकर निकल आता है, बात करेंगे इस पर। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी आपकी, दूर की यात्रा करनी पड़ेगी, लेकिन इतना निश्चित है कि कर्जे की स्थितियां इंप्रूव करेंगी, कर्जों की स्थिति में राहत मिलती हुई दिखाई देगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, मनचाहा स्थान परिवर्तन हो रहा है, कहीं घूमने जा सकते हैं, मनोरंजन पर धन भी खर्च करने वाले हैं, जरा सा खर्चे पे लगाम बनाए रखें। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य है 72%। कन्या राशि, दिन आपका लगातार आनंद से भरा हुआ है, परिवार की तमाम मुश्किलें दूर हो रही हैं, परिवार की अशांति गायब हो रही है और खूब धन का लाभ भी हो रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 88%। शक के परिणाम कब बड़े भयंकर होते हैं, शक करना कब बड़ा खतरनाक होता है और इसमें किन ग्रहों की भूमिका होती है, ये जानेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल, हमें सवाल लिखा है रत्नेश उपाध्याय जी ने, उज्जैन के रहने वाले हैं। जन्म की तारीख है 30 दिसंबर 1980, जन्म का समय है मध्यरात्रि में 1 बजे, यानी 31 दिसंबर 1980 हो जाएगी अंग्रेजी में। जन्म का स्थान है मंदसौर, मध्य प्रदेश। 5 वर्षों से ये नौकरी कर रहे थे सरकारी विभाग में संविदा पर, संविदा खत्म हो गई, फिर से इनकी बहाली नहीं हो पाई। हालांकि कुछ लोगों की बहाली दोबारा से हो रही है। करियर की स्थिति क्या है, नौकरी की क्या है, जीवन कैसा रहेगा, इस बारे में जानना चाहते हैं। कुंडली बनती है रत्नेश की कन्या लग्न की, राशि इनकी तुला है, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा राहु की है 26 मार्च 2017 तक। राहु कुंडली के 11वें खाने में बैठा हुआ है और राहु के साथ जो बहुत मजबूत प्रभाव है वो मंगल का है, 5वें भाव से मंगल उसको देख रहा है। अब एक तो ये है कि तुला राशि पे शनि की 7.5 चल रही है, उतर रही है, थोड़ी मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही उससे। और दूसरा ये है कि जो दशा है ना राहु की, राहु यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में गुरु के साथ है, जो बैलेंस करना कुंडली का खराब कर रहा है, कुंडली के सपोर्ट को बिगाड़ रहा है। हमें सिर्फ कुंडली के सपोर्ट पक्ष को अच्छा करना है, 7.5 के प्रभाव को घटाना है, नौकरी की व्यवस्था हो जाएगी। 2 उपाय करेंगे। सबसे पहले एक पन्ना बनवा लें आप, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में बुधवार को सवेरे पहन लें, इससे आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा ये है कि रोज सुबह रोज शाम को ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का सुबह शाम एक माला अगर जप किया जाए तो आपकी मुश्किल दूर होगी। हर सोमवार को शिव जी के मंदिर जाएं, उनको जल अर्पित करें, उससे आपको लाभ होगा। इतना करने से मुझे लगता है कि अगस्त सितंबर के महीने में आपकी काम भर की नौकरी शुरू हो जाएगी और जनवरी 2017 से जब राहु की दशा खत्म होने लगेगी और आपकी दशा थोड़ी और इंप्रूव करेगी, शनि आने लगेगा, तो वहां से जिंदगी आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि ज्योतिष के हिसाब से शक कब बड़ा भयंकर हो जाता है, शक के परिणाम कब बहुत बुरे होते हैं, आइए जानते हैं। अगर व्यक्ति को शक की आदत हो लेकिन उसका बृहस्पति अच्छा हो ना, तो व्यक्ति शक से बाहर निकल जाता है। देखिए, शक करना कोई बड़ी भारी चीज नहीं है, लेकिन शक हुआ, आपने उसका समाधान किया, उससे बाहर निकल आए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब आपका जुपिटर अर्थात बृहस्पति अच्छा हो। बुध या चंद्रमा में से एक भी ग्रह अगर आपका ठीक है तो आप शक से बाहर आ जाएंगे। अगर आपका मूलांक 1 हो, 5 हो, 9 हो, तो भी आपका शक बहुत देर तक नहीं टिकता। अपनी बुद्धि के बदौलत, अपने दिमाग के बदौलत आप शक से बाहर चले आते हैं। शक की आदत अगर हो और आप शनि प्रधान हो या राहु प्रधान हो, तो शक की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं, संबंध बिखर जाते हैं। शक की आदत के साथ साथ अगर मंगल खराब हो या आपका अंगूठा छोटा हो, तो व्यक्ति शक में या तो हत्या कर लेता है या किसी अपराध तक चला जाता है। यानी शक की सबसे बुरी स्थिति तभी होती है जब मंगल खराब हो जाए या अंगूठा छोटा हो जाए। तो ऐसे लोग शक में जाने पे पूरी तौर से अपराध की तरफ चले जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा नहीं होता।
शक के इस वायरस को, इस बीमारी को दूर करने का रास्ता भी जरूर है और ज्योतिष के माध्यम से इसको समझेंगे। लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, पैसा गिर सकता है, इसलिए धन के रखरखाव पर ध्यान देवें। चोट की चपेट में आ सकते हैं, लापरवाही ना करें। किसी बड़े बुजुर्ग का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बड़े राहत की बात है आपके लिए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। सेहत को लेकर तनाव भी कम होगा और धन खर्च पर अगर ध्यान दें तो चीजें बहुत बढ़िया हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। संपत्ति का निर्माण हो सकता है, कोई नई संपत्ति खरीद सकते हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन दौड़ भाग बहुत है, काफी थकान भी हो सकती है। शुभ रंग आज के लिए हरा होगा और भाग्य होगा 72%। अब ये जानते हैं कि शक अगर हो गया है, शक का वायरस आ गया है, तो इस वायरस को कैसे निकालें, शक से बचने के उपाय क्या करें। देखिए, बात करके चीजों को समझ के शक को दूर करिए। किसी रिश्ते के मामले में शक है, किसी व्यक्ति के मामले में शक है, स्ट्रेट बात करिए, चीजों को सुलझाइए, चीजों को मन में मत रखिए। दूसरा, कभी भी आग्नेय रत्न धारण मत करिए। अग्नि के 2 रत्न होते हैं, एक होता है मूंगा, एक होता है माणिक्य। जिनको शक की टेंडेंसी हो उन्हें अग्नि के रत्न नहीं पहनने चाहिए। ऐसे लोगों को लाल रंग से भी परहेज करना चाहिए। गायत्री मंत्र का रोज सुबह 108 बार जप करने से भी मन शुद्ध होता है, मन के वहम दूर होते हैं और कहीं ना कहीं शक की स्थितियां ठीक हो जाती हैं। पूर्णिमा का उपवास रखिए, उससे लाभ होगा। और चंद्रमा को सफेद फूल डालकर अर्घ दीजिए, इससे आपके मन का शक और आपके मन का वहम दूर हो जाएगा। रात को सोने के पहले प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। रात को सोने के पहले प्रार्थना करने से बहुत सारी समस्या दूर होती है, उसमें से एक समस्या शक की भी है। मन शुद्ध होता है, मन आपका बेहतर होता है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का राशिफल क्या है, आइए जानते हैं। मकर राशि, नौकरी में बड़ा बदलाव होता हुआ दिख रहा है। नए काम की तरफ आपका मन भी झुक रहा है। सारे दायित्व आप आसानी से निपटा लेंगे ऐसा भी लग रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे, दिन बहुत अच्छा होगा, वो रंग होगा गुलाबी और भाग्य होगा 82%। कुंभ राशि, कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव होगा, ये बदलाव ठीक होगा, चिंता ना करें। कोई महत्वपूर्ण काम हालांकि बीच में रुक सकता है और यह काम संभवतः आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। आराम की मुद्रा में रहेंगे, काम कम करेंगे, थोड़ा आलस्य दिखाई दे रहा है ऐसा भी लग रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, संबंधों में मुश्किल आ सकती है, इसलिए बेवजह के अहंकार से दूर रहें। दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी और अगर कोई मुश्किल आती है तो यकीनन कोई पुराना मित्र आपकी सहायता भी करेगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा और भाग्य होगा आपके पास 65%। तो याद रखिए, दुनिया में शक एक ऐसी चीज है जिसको खुद के प्रयास से आप बेहतर कर सकते हैं, थोड़े ज्योतिष की सहायता ले सकते हैं। और याद रखिए, इस मन की समस्या को जल्दी से जल्दी जीवन से दूर करिए, क्योंकि एक ऐसी समस्या है जो अगर जीवन में आ जाती है तो जीवन के सारे सुख नष्ट हो जाते हैं। जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। बहुत सारे लोग अपने बटुए को, अपने पर्स को अलमारी बना देते हैं। अपने पर्स में कागज भी रखे हैं, किताब भी रखे हैं, राम जाने क्या क्या रखे हैं कि पर्स फूल के इतना मोटा हो गया, पैसा उसमें 50 रुपया है, कागज दुनिया जहान का है। तो अपने पर्स को अलमारी ना बनाएं, अपने पर्स में बहुत सारी चीज़ें ना रखें, वही चीज़ें रखें जो जरूरी हो। जो लोग पर्स में दुनिया भर के सामान ठूस कर रखते हैं उनको अनावश्यक खर्च परेशान करते हैं। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए संजय सिन्हा की कहानी रिश्ते। नमस्कार।